हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े। पहला कंजुगेशन और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो हमने मेथड पढ़ा उसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके थे। जो इसमें जो ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई के दो टाइप लेकर चूहों के साथ किए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। उन्होंने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में लिविंग आर सेकेंड तथा हीट किल्ड एस थर्ड के मिक्सचर को रैट की बॉडी में इंजेक्ट किया। कुछ दिन बाद हम देखा कि सभी जो रैट्स थे वो उनकी मृत्यु हो गई, सभी रैट्स की मृत्यु हो गई। जबकि हालांकि क्या रिजल्ट्स निकलने चाहिए थे, आर सेकेंड जो नॉन पैथोजेनिक है उसको मिक्स किया था और जो एस थर्ड उन्होंने हीट किल द्वारा उसको कहते हैं नॉन पैथोजेनिक बनाया था उसको किया था। दोनों को मिलाकर जब इंजेक्ट किया तो जो रिजल्ट्स रहने चाहिए वो रहने चाहिए निगेटिव, लेकिन क्या होते हैं दोनों मिलकर पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इन डेड जो रैट्स हैं इनकी बॉडी की अगर ऑटोप्सी की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, तो उससे जो बैक्टीरिया हमें प्राप्त हुए तीन प्रकार के हुए, आर सेकेंड लिविंग एस थर्ड और डेड एस थर्ड। कि इन दोनों के जो मिक्सचर था, जैसे हम इसको एरो वाइज देखें, लिविंग आर सेकेंड का शब्द लिया, हीट किल्ड लिया, दोनों को इंजेक्ट किया तो रैट्स डाइड हुई। जबकि होना क्या चाहिए था, आर सेकेंड नॉन पैथोजेनिक है और एस थर्ड हीट किल्ड था। फिर इनकी बॉडी की ऑटोप्सी की तो आर सेकेंड हमें लाइव मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि इंजेक्टेड थे। एस थर्ड लाइव मिले, वो एक डाउट की बात थी कि एस थर्ड लाइव का तो मतलब नहीं था, हीट किल्ड हमने किए और डेड एस थर्ड मिले। तो इस तरीके से जो एस थर्ड लाइव हो गया, वो जो लाइव एस थर्ड है उसकी प्रेजेंस के कारण ही बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया और रैट्स की मृत्यु हुई। लिविंग एस थर्ड की प्रेजेंस देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ग्रिफिथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि रैट्स की जो डेथ के लिए जो जिम्मेदार थे वो लिविंग एस थर्ड ही था, परंतु उसकी ऑरिजिन अपने आप में कैसे था, वो बना कैसे, इसे एक्सप्लेन करने के लिए ग्रिफिथ ने बताया संभवतः लिविंग आर सेकेंड ने एस थर्ड की बॉडी से कुछ ऐसा पदार्थ एब्जॉर्ब कर लिया होगा जिससे उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। वो इस पदार्थ का केमिकल नेचर नहीं बता पाए, तो जो एग्जैक्ट केमिकल नेचर था वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने उस समय उसका नाम ग्रिफिथ प्रिंसिपल रख दिया। बाद के एक्सपेरिमेंट जो एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्थी ने 1944 में इसके एक्सपेरिमेंट कुछ अन्य तरीके से दोहराया और निष्कर्ष निकाला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो डीएनए था। ऐसी सेल जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो उन्हें हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, और डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसफॉर्मेशन की योग्यता रखता है उसे ट्रांसफर फैक्टर कहते हैं। इसका अवशोषण बैक्टीरिया सेल में स्थित एब्जॉर्प्शन साइट अथवा सेल वॉल में प्रेजेंट छोटे छोटे पोर द्वारा होता है। इस प्रकार हमने ये सेकंड मेथड पढ़ा जिसमें बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है। अब पढ़ेंगे थर्ड मेथड। बैक्टीरिया का जो थर्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है ट्रांसडक्शन। इसका अध्ययन सबसे पहले जिंडर तथा लीडर द्वारा 1952 में सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नामक बैक्टीरिया में किया गया। इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर बैक्टीरियोफाज द्वारा कराते हैं। यानी कि हमें जो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन पढ़ना है, चाहे वो ट्रांसडक्शन हो, दो बैक्टीरिया सेल कांटेक्ट में आए और एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफर होने के साथ साथ वो करेक्टर भी उसमें ऐड कर। इसमें हमें मीडियम जो लिया था हमने बैक्टीरियोफाज दिया है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरियोफाज किसी विशेष बैक्टीरिया पर अटैक करके उसे किसी स्पेशल करेक्टर को रिसीव कर लेता है, और जब ये बैक्टीरियोफाज किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है तो वह करेक्टर उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन पोस्ट बैक्टीरियम के फर्स्ट टाइप पर कराया जाता है। जब उसका इन्फेक्शन जो होता है, जब हम फर्स्ट जो होस्ट बैक्टीरियम है उसके फर्स्ट टाइप पे कराते हैं तो जिसमें फास्ट डीएनए आकर होस्ट डीएनए से अटैच हो जाता है। इस क्रिया को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस प्रकार होस्ट डीएनए से जुड़े हुए फास्ट डीएनए को प्रोफाज कहते हैं तथा इस प्रकार बैक्टीरियोफाज को टेम्परेट फेज कहते हैं।
और इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लाइसोजेनिक कहते हैं। एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन फेज द्वारा फर्स्ट होस्ट डीएनए का कोई स्पेशल टुकड़ा सेकंड होस्ट डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है, तब इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब कोई स्पेशल टुकड़ा होता है तब उसको स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन फेज द्वारा फर्स्ट होस्ट बैक्टीरिया का कोई जनरल टुकड़ा सेकंड होस्ट में ट्रांसफर होता है, तब इसे जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इस समय किस प्रकार मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। प्रोफाज डीएनए होस्ट डीएनए से अलग होते समय होस्ट डीएनए का एक स्पेशल या जनरल टुकड़ा अपने साथ लेकर अलग हो जाता है। मतलब या तो जनरल टुकड़ा हो सकता है या स्पेशल, कोई भी टुकड़ा मतलब हो सकता है, और इन्हीं टुकड़ों में से कोई टुकड़ा अपने साथ अटैच कर लेता है। इसके बाद फास्ट डीएनए होस्ट डीएनए के एंजाइम तथा रॉ मटेरियल का उपयोग करते हुए अपने साथ जुड़े हुए होस्ट डीएनए के स्पेशल या जनरल टुकड़ा जैसे और डीएनए की कॉपी बना लेता है। इसके साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स द्वारा हेड, टेल व कैप्सिड बनते हैं, और अंत में हेड, टेल और बने हुए जो कैप्सिड हैं वो डीएनए वो असेंबली हो जाती है, और असेंबली होकर न्यू फाज बन जाते हैं। और इनके जैसे तैयार हो जाते हैं, लगभग एक सेल में 200 के आसपास तैयार हो गए तो प्रेशर से सेल वॉल फट जाती है, लाइसिस हो जाती है, और ये सारे जो नए फाज हैं वो बाहर निकल आते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रोसेस में डीएनए के साथ जुड़ा हुआ फर्स्ट होस्ट डीएनए का टुकड़ा भी होता है, और वही ट्रांसफर होना। तो इस प्रकार फर्स्ट होस्ट डीएनए में वो टुकड़ा ऐड हो गया। इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। इस प्रकार बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया से लगा ये अपना बैक्टीरिया का डीएनए है, ये अपना फाज का डीएनए है। जैसे इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद जो उसका जो फाज का डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए में जुड़ जाता है, और जब ये डिअटैच हो रहा है, तो डिअटैच होने के साथ अपना देखो, ये देखो हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो रेड पोर्शन है उस रेड टुकड़े को अपना साथ अलग लेकर मतलब जो डिअटैच हुआ तो अपने साथ थोड़ा सा रेड टुकड़ा यानी कि बैक्टीरिया डीएनए को लेकर डिअटैच हुआ। इसके बाद ये जो डीएनए है बैक्टीरिया के रॉ मटेरियल को यूज करते हुए जो फाज के कंपोनेंट्स हैं उनकी सिंथेसिस करता है। फाज सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट्स, इस प्रकार से फाज कंपोनेंट्स की सिंथेसिस कर लेता है ये लगभग एक सेल। फिर इन सब की असेंबली हो जाती है। ये सब जो बैक्टीरियोफाज के जो कंपोनेंट्स हैं वो असेंबल होकर नए बैक्टीरियोफाज बना लेते हैं। इस प्रकार से नए बैक्टीरियोफाज बनाए, और क्योंकि प्रेशर होने के कारण ये सेल टूट जाती है। ये टूटी सेल बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियोफाज से कुछ एंजाइम सीक्रेट हुआ जिससे सेल वॉल की लाइसिस हो गई, और बैक्टीरियल सेल टूटने से सारे बैक्टीरियोफाज बाहर, नए वाले जो बैक्टीरियोफाज है न्यू बैक्टीरियोफाज बाहर निकल आए। और अभी जो पुराना वाला बैक्टीरियोफाज है और जो ये नया वाला बैक्टीरियोफाज है उसमें बेसिक अंतर दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है, इस वायरल डीएनए में ये बैक्टीरियल डीएनए भी ऐड। अब जैसे इसको हम सेकंड होस्ट से इसको इन्फेक्ट कराते हैं, तो जब ये सेकंड होस्ट से इन्फेक्ट करता है तो इसका इन दोनों का डीएनए यानी कि वायरल का खुद का डीएनए और फर्स्ट होस्ट का डीएनए सेकंड वाले होस्ट में जुड़ जाता है। इस प्रकार उसमें वो कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं। तो यही हमें पढ़ना था कि ट्रांसडक्शन में किस प्रकार फर्स्ट होस्ट डीएनए का ट्रांसफ़र सेकंड होस्ट डीएनए में होता है। क्योंकि इस केस में ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज एक मीडियम की तरह काम करता है। इसे थ्योरेटिकल देखेंगे। सेकंड होस्ट द्वारा जब इन्फेक्शन होता है न्यू फाज का, अब नए फाज सेकंड होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। प्रत्येक फाज डीएनए के साथ लाया हुआ डीएनए का जो टुकड़ा होता है वो एक्सोजिनोड कहलाता है। इन्फेक्शन होते हुए एक एक्सोजिनोड सेकंड होस्ट के होमोलोगस टुकड़े के पास पहुंच जाता है, और इस होमोलोगस टुकड़े को एंडोजिन जो सेकंड वाला होस्ट है उसके पास जो फर्स्ट होस्ट का जो डीएनए पहुंचा, उनको होमोलोगस टुकड़े के पास पहुंचा, तो जो बाहर से आया वो एक्सोजिनोड और जो बैक्टीरिया में है वो एंडोजिनोड, वो एंडोजिनोड है वो गल जाता है, स्वतः नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार फर्स्ट होस्ट डीएनए का टुकड़ा सेकंड होस्ट में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, एक जैसे इंटीग्रेट हो जाता है। और इस प्रकार सेकंड होस्ट में फर्स्ट होस्ट के कुछ कैरेक्टर्स
सेकंड होस्ट डीएनए में जोड़ दिया गया। इस प्रकार सेकंड होस्ट में फर्स्ट होस्ट के जो कुछ कैरेक्टर का समावेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इस सेकंड बैक्टीरियम को हेटेरोजेनोट कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके खुद के भी कैरेक्टर हैं और फर्स्ट होस्ट के भी कैरेक्टर हैं। इस प्रकार डीएनए का ट्रांसफर होना, नए कैरेक्टर्स का ऐड होना बैक्टीरियोफाज के माध्यम से, वो ट्रांसक्शन कहलाता है। और ये जो ट्रांसक्शन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्पेशलाइज्ड होता है और एक जनरलाइज होता है। जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टुकड़ा जुड़ता है तो उसे हम स्पेशलाइज कहते हैं, और कोई जब जनरल टुकड़ा जुड़ता है तो उसको जनरलाइज टुकड़ा कहते हैं, जनरलाइज ट्रांसक्शन कहते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया के जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें, जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हमें एक्चुअल में कहना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो 3 प्रकार का हमने पढ़ा, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्शन। कंजुगेशन जो टॉटम और लीडर वर्ग ने इकोलाई बैक्टीरियम पर दो बैक्टीरियम लेके किया, F पॉजिटिव और F नेगेटिव, और इनके बीच जो F पॉजिटिव है उसका ट्रांसफ़र हो गया कॉपी होकर। ट्रांसफ़र जो कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से होता है, इसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के माध्यम से हो गया। जबकि जो सेकंड वाला जो केस था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो ग्रिफिथ द्वारा किया गया है। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पर इस एक्सपेरिमेंट को किया और कुछ चूहों को लेके किया। उसने उनको कहते हैं जो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक है उनको अलग अलग इंजेक्ट करके भी ऑब्जर्व किया, और जो पैथोजेनिक है उसको हीट किल्ड करके भी इंजेक्ट करके देखा। और उसने हीट किल्ड और नॉन पैथोजेनिक R सेकंड को भी दोनों के मिक्सचर के साथ मिक्स करके देखा। और फाइनली उसने ये रिजल्ट निकाला कि जब कोई दो बैक्टीरिया S थर्ड और R सेकंड दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो S थर्ड से कुछ ऐसा पदार्थ निकलकर R सेकंड में चला गया जो R सेकंड की नेचर को उसने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने उसका नाम ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल रख दिया। और तीसरा टाइप हमने आज ट्रांजैक्शन पढ़ा। ट्रांजैक्शन जो 2 प्रकार का है, स्पेशलाइज और जनरलाइज्ड। इस प्रकार जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस।